चलाते हैं वो लाठी इनका छिन्न भिन्न हो जाएगा, क्योंकि लाठी चलाने वाला भी इसी समाज का आदमी है। टैक्स भी पे यही समाज रोटी देता है, जिससे सब रोटियां चल रही है और उसी पर आपकी हुकूमत चल रही है। तो ये नगर विधायक हो या सांसद हो, ये जो कायराना उनकी हरकत है या जो धोखेबाजी है, उसका मैं आलोचना करते हुए ये अपील करता हूँ कि संजय बाबू तब तक अनशन में बैठे हैं जब तक काम शुरू नहीं हो जाए। काम शुरू कर देने में कितना समय लगेगा भाई? वो सारा मटेरियल, सारा रॉ मटेरियल सब कुछ है, पैसा है। एक बात बड़ी अच्छी बात उठाया है लोगों ने कि जिस इलाके में काम होता है वहाँ बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए कि ये कितने काम है, कौन कौन काम है, क्या क्या काम है। आखिर पैसा मेरा है, उनका पैसा नहीं है जो चाह के प्रिंट करके लूट लेते हैं। तो ये बात भी जो गोल मटोल होकर चलता था, इन बातों को भी आपने उठाया है। हम इसके लिए सतत नमन करते हुए आपको बधाई देते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार। अब आइए थोड़ा माहौल को हम लोग और धारदार बनाते हैं इस अमरन अनशन को। और आगे जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोगों का उत्साह बढ़ रहा है। मुजफ्फरपुर के कोने कोने से लोग निकल रहे हैं और सूतापट्टी की तरफ आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए जिलाधिकारी महोदय, नगर आयुक्त महोदय, कि शहर में आपका चलना मुश्किल हो जाए। आपके घर में सब्जी भी नहीं पहुंचेगा, आप मटन चिकन भी नहीं खाएंगे और एसी में बैठकर चश्मा लगाकर जो लैपटॉप चलाते हैं वो लैपटॉप का केबल भी कट जाएगा। क्योंकि जनता का शासन है, भारत लोकतंत्र है, यहाँ जनता जिंदा है, वहां आप कुछ नहीं कर सकते। यदि आप लूटने के लिए मुजफ्फरपुर आए हैं, पैसा देकर पोस्टिंग लिए हैं, तो आपका पैसा बुड़ गया। क्योंकि मुजफ्फरपुर के लोग अब भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और राज्य सरकार ईमानदार अधिकारियों का पोस्टिंग करे। मोहम्मद सहल जैसे डीएम को लाए, बेचारा 4 महीना में उनका तबादला कर दिया गया। उस बेचारे का गुनाह क्या था? एक से बढ़कर एक अच्छे काम करने वाले नगर आयुक्त आए। जब वो जनता के हित में काम करने लगे, नाला में उतरकर काम करने लगे, उनका राज्य सरकार ने तबादला कर दिया। क्या यही सरकार नहीं है? क्या इसी सुशासन के लिए हमने बिहार की गवर्नमेंट बनाई थी? ऐसी सरकार नहीं चलेगी, ऐसा नगर प्रशासक नहीं चलेगा। आइए सुदर्शन जी अग्रवाल चंद सब। साथियों, 4 अक्टूबर को नगर आयुक्त महोदय से मुलाकात हुई थी संजय जी की। एक टीम के साथ ये गए और नगर आयुक्त ने 3 दिन का आश्वासन दिया था कि 7 तारीख। तो संजय जी ने कहा नहीं, आज नहीं, हम आपको 9 तारीख तक का टाइम देते हैं, आप मेरे मसले को हल कीजिए। लेकिन उनका जो दिखाया हुआ सपना था वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसा था। इसलिए साथियों, उस पर भरोसा नहीं करना है। अभी संजय केजरीवाल जी ने मुझे एक बात कही है कि आप यहाँ जितने तमाम गार्जियन तुम लोग और हमसे प्यार करने वाले इस वार्ड के भी से अलग के भी जितने साथी यहाँ पे आए हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमको जब तक ये सड़क बन कर तैयार नहीं हो जाए, हाथ नहीं लग जाए, जब तक आप कोई भी महानुभाव हमको आमरण अनशन तोड़ने के लिए नहीं बोलिएगा और हमको शर्मिंदा नहीं करिएगा। मैं किसी भी कीमत पर आमरण अनशन नहीं तोड़ूंगा और आप लोगों से फिर से गुजारिश है कि उनकी बातों को समझिए। ऐसे नाजुक हालत में भी वो आपसे कितना प्यार कर रहे हैं, इस इलाके का दर्द उनके दिलों में कितना है, इस शहर को सजाने और संवारने के लिए उन्होंने जो पीड़ा उठाया है, उनके कदम से कदम मिला के चलने के लिए हम लोग तैयार है साथियों। लेकिन आपसे एक ही गुजारिश है कि इनके साथ चलने के लिए आप पूरा तन मन धन एक करके एकजुट होकर एकता का परिचय देते हुए आगे बढ़े और आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपकी बातों का सुनवाई होने जा रही है। बिहार सरकार के
पास भी ये खबर पहुंच चुकी है। बिहार सरकार ने भी डीएम साहब को बहुत प्यार अंदाज में समझाया है कि इस तरह का अगर कोई भी मामला होता है कि सामने आने वाले चुनाव में इसका असर पड़ेगा, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आप तमाम साथियों से गुजारिश है कि एक दिन का और मौका देखिए। आपकी जो सोच है, आपके नेता की जो सोच है, वो पूर्णतः पूरा होगा। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं पाएगी, और जो रोकने वाली ताकत होगी उसको यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के जाना होगा। इसलिए आप लोग धैर्य बना